जब रात में आप जाते हैं घर तो अपने बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। जितनी बातें कही सर, पहले मैं उसमें आता हूं, फिर सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर आता हूं। सबसे पहले मैं एयर इंडिया से ही शुरू करता हूं सर। वाजपेयी जी की सरकार थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों बहुत ही प्रॉफिट में थे सर। वाजपेयी जी की सरकार चली गई 2004 में। दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं वो सब इस सरकार को चलाने लगे सर। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मनमोहन सिंह जी बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके साथ चिदंबरम साहब महान अर्थशास्त्री, अब नहीं है, हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, प्रणब मुखर्जी साहब, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब, सुब्रमण्यम साहब, आप नाम लीजिए। इस देश में जितना टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट थे सब के सब कांग्रेस की सरकार को चलाते थे। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने चलाया और उन्होंने एक फैसला किया सर कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जो है हम मर्ज कर दें। बहुत अच्छा हुआ, कभी मर्ज नहीं हुआ सर। 2010-11 तक जबकि यूपीए 2 बनी तब भी एक कमेटी इन लोगों को बनानी पड़ी, धर्माधिकारी कमेटी। और धर्माधिकारी कमेटी ने यह कहा कि एयर इंडिया का जो एम्प्लॉय का टेंशन है वो अलग है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, इंडियन एयरलाइंस का अलग है। कभी मर्ज नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं था, मर्जर के बाद जिनकी की कोई भी हैसियत नहीं थी जहाज खरीदने की, यदि मेरे पास ये सॉल खरीदने की हैसियत नहीं है सर तो मैं कैसे सॉल ये ले सकता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तय कर दिया कि मुझे 108 हवाई जहाज खरीदना है और उसके लिए भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दे दी। और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो प्रॉफिट में था, तत्कालीन जो एयर इंडिया के सीएमडी थे, जो बाद में इलेक्शन कमिश्नर हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिखित कहा कि ये काम मत करिए, ये देश के लिए आप जो है अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जब कमीशन खोरी की सरकार हो सर तो क्या करती है, उसने उस सोवरेन गारंटी में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को ऐसा फंसा दिया, उस लेगेसी से आज तक हम नहीं निकल पाए। और फाइनली मैं भारत सरकार को और सीतारामन जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने फाइनली एयर इंडिया को जो 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ प्रत्येक साल देते थे, आज हमने उस पर विराम लगा दिया है। इसके लिए आप बधाई नहीं देंगे, बधाई के बदले मुझे कहेंगे गलती आपकी, चोरी आप करिए और दोषी हमने क्या किया। और इस पार्लियामेंट में लगातार, मैं जिस दिन से सांसद बना 2009 से लेकर 2014 तक, कम से कम 10 बार, गुरदास गुप्ता साहब अभी नहीं है, लगातार मैं इस सरकार को आगाह करता रहा कि आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज यदि सरकार ने किया तो बधाई और धन्यवाद देने के बदले आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा सवाल है ऑयल बॉन्ड का सर। इन्होंने प्राइस की बात की, एलपीजी की बात की, क्योंकि इस बजट में 29,000 करोड़ रुपया जो है एलपीजी की बात है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि पिछली बार मैंने बोलते हुए काफी कुछ चीजें कह दी। पूरे दुनिया में प्राइस बढ़ रहे हैं, दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आपने जो कहा वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम करते हैं, झूठ की पॉलिटिक्स हम करते हैं कि आप करते हैं। आपने तो गुजरात चुनाव का उदाहरण दिया, आपने तो हिमाचल चुनाव का उदाहरण दिया कि प्राइस बढ़ नहीं रहे, लेकिन आपने जनता को क्या गुमराह किया। आपने जनता को यह कहा कि दुनिया में $120 पर बैरल हो जाए, $110 पर बैरल हो जाए, मैं जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कंट्रोल करके रखूंगा। और उसके लिए क्या रास्ता आपने अपनाया, क्योंकि कोई कंपनी घाटे में तो नहीं चल सकती है। आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए और उस ऑयल बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो किसको पूरा करना पड़ रहा है 2014 तक, क्योंकि आपको यह पता था। आपने इस देश में ऐसी ऐसी चीजें लागू की, कांग्रेस को यह पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दोबारा उसको वापस नहीं आना है। और इसीलिए ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर और जो वित्त मंत्री है वित्त मंत्रालय के माथे पर थोपने के लिए आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया। आज ऑयल बॉन्ड को रिटर्न करने के लिए पैसा देना पड़ता है। और यदि हम ऑयल कंपनी घाटे में नहीं जाए और दूसरा जो है कभी हम अपने आम गांव गरीब किसान बच्चों को जो है कर्ज उसके माथे पर नहीं चढ़ाएं, यदि हम पैसा ले रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं।
इसका क्या चुनाव में असर पड़ता है? यदि चुनाव की राजनीति होती तो हम उसको जो है 60 रुपया पर पेट्रोल और डीजल का दाम ले आते। माननीय मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। कोई भी जो है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो आम गरीब जनता की पॉलिटिक्स करते हैं।